क्यों आपकी सरकार नहीं चाहती है कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं बने? जमशेदपुर ने यहाँ तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका दिया है और केंद्र में सरकार भी बनी है। उसके बाद भी इनको हमेशा बहाना चाहिए कि वो ठीकरा राज्य सरकार पर ही फोड़ना चाहते हैं। हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है वो स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक करे कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर राज्य सरकार पत्राचार करे। राज्य सरकार के वजह से मामला रुका हुआ है। आपने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई एविएशन जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम 2-3 बार चिट्ठी लिखते हैं, कोई जवाब नहीं आता। अजीब सा स्टेट है। भूमि अधिग्रहण का काम राज्य सरकार का है, डीएफओ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो आपका है, जो वहाँ पर ग्राम सभा करना है वो आपका काम है, तो वो सब का केंद्र सरकार करेगा। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, अगर चिट्ठी है तो उस चिट्ठी को सार्वजनिक किया जाए। अगर माननीय मंत्री महोदय ने चिट्ठी लिखी है, केंद्र सरकार के मंत्री आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मीटिंग करें और यह स्पष्ट करें कि धालबुंगड़ एयरपोर्ट के इन बिंदुओं पर आपके विभागों की लचर व्यवस्था के कारण एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। जमशेदपुर कई ऐसे शहरों से बेहतर स्थिति में है जहां पर फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट केंद्र सरकार ने स्थापित किया है। तो सीधे तौर पर ये उदासीनता है केंद्र सरकार की। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार की उदासीनता है या जो भी कारण है जो आप बता रहे, राज्य सरकार क्यों नहीं मध्यस्थता या ऐसी भूमिका निभाती है जिससे हम लोगों को वो सुविधा मिल पाए? नहीं, ये कोशिश बिल्कुल हो रही है। जब एमडी महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया कि टाटा स्टील जो सुविधाएं पहले दे रही थी वो देती रहेंगी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि आपको सिविलेशन डिपार्टमेंट से आरसीएस की एक स्कीम जो जमशेदपुर कोलकाता जमशेदपुर भुवनेश्वर के लिए है उसे एक्सटेंड करने का आग्रह करें। हम लोगों का स्पष्ट सोचना है कि जमशेदपुर के लोगों को अब हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए इमीडिएटली। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से हम बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो राज्य और इस शहर के लिए ज़रूरी है, उसको लेकर हमारे साथ जो है जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी हैं। और जिस तरीके से हम लगातार आप देख रहे हैं कि शहर के मुद्दों को लेकर, वो एयरपोर्ट का हो, ट्रेन का हो या पूरी ट्रैफिक व्यवस्था, जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम सवाल पूछते रहें कि क्या उपाय है। सबसे पहले एयरपोर्ट से हम शुरू करते हैं। क्यों आपकी सरकार नहीं चाहती है कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं बने? देखिए, मुझे तो हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि 10 साल हो गए, अभी 11वां साल चल रहा है केंद्र की सरकार का। इन्होंने कहा था उड़ेगा आम आदमी, और जो स्थिति है जमशेदपुर विशेष तौर पर रिसाउंडिंग मैंडेट के साथ जमशेदपुर ने यहाँ तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका दिया है और केंद्र में सरकार भी बनी है। उसके बाद भी इनको हमेशा बहाना चाहिए कि वो ठीकरा राज्य सरकार पर ही फोड़ना चाहते हैं। हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है वो स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक करे कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर राज्य सरकार पत्राचार करे। राज्य सरकार के वजह से मामला रुका हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम पहल करवाएंगे कि उन मामलों का जल्द से जल्द समाधान हो ताकि धालबुंगड़ में एयरपोर्ट बन पाए। तो अपनी विफलता को ये कितने दिनों तक राज्य सरकार के पीछे छुपकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। और तो और वहाँ पर जो विरोध भी हो रहा है, धालबुंगड़ में जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास जो है, इसकी असलियत लोगों को जानने की ज़रूरत है। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि सिर्फ धालबुंगड़ हवाई अड्डा ही नहीं, इसे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में हल्दिया तक को एक विकसित करने का, जिससे कि यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ ड्राई पोर्ट बनाने की भी उनकी सोच है, ताकि जो लॉजिस्टिकल बेनिफिट झारखंड को मिलना चाहिए। हम लैंडलॉक्ड है, हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो लॉजिस्टिकल बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो मिल पाए। लेकिन केंद्र की सरकार जैसे हर मुद्दे पर, चाहे वो ई कल्याण स्कॉलरशिप की आप बात करें या जो रॉयल्टी का बकाया है 1,36,000 करोड़ से ज़्यादा, उस पैसे की बात करें, अभी तक जो केंद्र सरकार की भूमिका है जो फेडरल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की, वो नहीं है। तो ये एयरपोर्ट भी बिल्कुल उसी का हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि भाई सांसद महोदय से जब हमने भी सवाल कहा, आपने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई एविएशन जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम 2-3 बार चिट्ठी लिखते हैं, कोई जवाब नहीं आता। अजीब सा स्टेट है। भूमि अधिग्रहण का काम राज्य सरकार का है, डीएफओ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो आपका है, जो वहाँ पर ग्राम सभा करना है वो आपका काम है, तो वो सब का केंद्र सरकार करेगा। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, अगर चिट्ठी है तो उस चिट्ठी को सार्वजनिक किया जाए।
अगर माननीय मंत्री महोदय ने चिट्ठी लिखी है, मैं यहाँ किसी व्यक्ति को भी दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की उदासीनता झारखंड के प्रति ये सार्वजनिक है, सब जानते हैं जो स्थिति है। सिर्फ अब रेलवे की बात कर ले, रेलवे की क्या स्थिति आप देख सकते हैं, तो सारे विषयों पर वही स्थिति है। और जो हमारा बकाया है वो भी पैसा ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि राज्य सरकार अपना काम नहीं कर रही। केंद्र सरकार के मंत्री आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मीटिंग करें और ये स्पष्ट करें कि धालबुंगड़ एयरपोर्ट के इन बिंदुओं पर आपके विभागों की लचर व्यवस्था के कारण एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। हम स्वीकार करेंगे उस चुनौती को और अगर ऐसी बात है तो उसको सरकार समाधान करेगी, लेकिन सिर्फ दोषारोपण करके 10 साल से सब्जबाग दिखाया जाएगा। अगर एयरपोर्ट नहीं सैंक्शन हुआ था तो क्यों वहाँ पर भूमि पूजन किया गया था? सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए। तो आज जब ये असलियत सामने आ गई है कि वहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर, ये केंद्र सरकार की व्यवस्था थी एलिफेंट कॉरिडोर बताना उसको, कि राज्य सरकार की व्यवस्था थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ये केंद्र सरकार के पास है, इन्होंने ही कहा वो एलिफेंट कॉरिडोर में आता है। फिर वापस तो सारे, मैं वही बोल रहा हूँ, सारे पेच यही उलझाएंगे और उसके बाद जब चीज़ें नहीं आएंगी व्यवस्था में तो राज्य सरकार पर दोषारोपण करके अपने जिम्मेदारी से भागने का काम करते हैं। तो उसके अलावा अगर धालबुंगड़ में कोई दिक्कत है, अन्य जगह का चयन करे, इतना ऑब्सेशन क्यों है? जमशेदपुर के लोगों को एयरपोर्ट चाहिए, सीधी बात। जो रनवे अगर वो छोटा पड़ रहा है, मैंने तो अभी MD TV नरेंद्र जी से ये भी आग्रह किया कि जो वर्तमान का रनवे है, जब तक धालबुंगड़ या कोई अन्य जगह पर एक स्थायी समाधान इसका नहीं निकलता है, तो ये जो रनवे है इसको कम से कम ATR कंपैटिबल बनाया जाए। पहले तो यहाँ पर MDLR और किंगफिशर की जहाजें उतरती थी, तो अगर उसको भी एक्सपैंड करके, क्या गोल्फ कोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट नहीं है? कितने लोग गोल्फ खेलते हैं जमशेदपुर में? 300 लोग भी गोल्फ नहीं खेलते होंगे। 30 लाख की आबादी को फायदा होगा अगर एयरपोर्ट बनता है। तो ये टाटा स्टील को तय करना, और केंद्र सरकार अगर माइंड मेकअप कर ले कि नहीं, मुझे इसको भी विस्तार करके जब तक स्थायी समाधान नहीं मिलता है, कौन रोक रहा है? राज्य सरकार तो हर संभव सपोर्ट करने को तैयार है। हम लोगों का स्पष्ट सोचना है कि जमशेदपुर के लोगों को अब हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए इमीडिएटली। यहाँ तक कि जो इंडिया 1 जिसके माध्यम से भुवनेश्वर और कोलकाता की यात्रा कर रहे थे लोग, वो भी अब नोटिस कर चुकी है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आने वाले 31 तारीख से 31 जनवरी के बाद से कलकत्ता की सेवा बंद होने जा रही है और 28 फरवरी से भुवनेश्वर तक की सेवा भी बंद होने जा रही है, क्योंकि ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, ये उड़ान स्कीम के तहत चल रही थी ये सेवाएं। उसकी जो अवधि थी वो अवधि खत्म होने वाली है। टाटा स्टील यहाँ पर जो एयरपोर्ट में लैंडिंग पार्किंग की जो सुविधा बिना शुल्क के निःशुल्क उपलब्ध कराता है, MD महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि टाटा स्टील जो सुविधाएं पहले दे रहा था वो सुविधाएं वो जारी रखेगा। लेकिन ये निर्णय केंद्र की सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को लेना है कि RCS की स्कीम को इस सेक्टर में, जमशेदपुर भुवनेश्वर, जमशेदपुर कोलकाता में, इसे एक्सटेंशन दिया जाए ताकि इंडिया 1 की जो सेवा है, आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है कि सेवा कभी भी आप इसे टिकट बुक करने की कोशिश करें, आपको ऑलमोस्ट फ्लाइट फुल मिलती है। तो लोगों में डिमांड है, यहाँ तक कि 9 सीटर जो चल रहा है उसको थोड़ा और बड़ा जहाज भी अगर चले तो वो भी जो यात्रियों की उपलब्धता है वो इंश्योर की जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में इसे तो केंद्र सरकार को प्रायोरिटी बेसिस पर कि जमशेदपुर को कैसे हम, जमशेदपुर से कहीं कम व्यापारिक तौर पर महत्वपूर्ण, मैं ये नहीं कहूँ कि वो शहर महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापारिक तौर पर या प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर जमशेदपुर कई ऐसे शहरों से बेहतर स्थिति में है जहाँ पर फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट केंद्र सरकार ने स्थापित किया है। तो सीधे तौर पर ये उदासीनता है केंद्र सरकार की। और टाटा स्टील के साथ अगर केंद्र सरकार के मंत्री बैठकर ये बैठक करें कि हमें उस एयरपोर्ट को जब तक स्थायी समाधान नहीं होता है, जमशेदपुर के रनवे को आप एक्सपैंड करने का काम करें, तो ये टाटा स्टील को भी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, देखिए आम लोगों को चाहिए वो केंद्र और राज्य को के बीच में नहीं पिसना, वो चाह रहे हैं किसी तरह सुविधा मिले। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार की उदासीनता है या जो भी कारण है जो आप बता रहे, राज्य सरकार क्यों नहीं मध्यस्थता या ऐसी भूमिका निभाती है जिससे हम लोगों को वो सुविधा मिल पाए? नहीं, ये कोशिश बिल्कुल हो रही है। जब MD महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया कि टाटा स्टील जो सुविधाएं पहले दे रही थी वो देती रहेंगी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि आपको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से RCS की एक स्कीम जो जमशेदपुर कोलकाता जमशेदपुर भुवनेश्वर के लिए है उसे एक्सटेंड करने का आग्रह करें, ताकि वो एक्सटेंशन जब समय सीमा समाप्त होने के पहले अगर मिल जाए तो सेवा अनवरत जारी रहेगी। और भी ऐसी कंपनियां हैं, अलायंस एयर जैसी कंपनीज जो छोटे छोटे टाउन्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है नॉर्थ ईस्ट में, उनके साथ भी बात की जा सकती है। लेकिन देखिए, नोडल एजेंसी यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, DGCA है जो केंद्र सरकार की एजेंसी है। तो कहीं ना कहीं बिफोर द डेडलाइन
ये पहल उनको करनी चाहिए। राज्य सरकार को जो सुविधाएं स्थानीय स्तर पर देनी उसके लिए तो राज्य सरकार समर्पित है।